नमस्कार। 23 जून से 27 जून तक के करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। ओम बिरला ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 93 यानी अनुच्छेद 93 ये लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने का वर्णन किया करता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ये सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और धन विधेयक संबंधी जो शक्ति होती है उसकी एक प्रकार से कहें अनन्य शक्ति का वो प्रमुख होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और उसी का निर्णय सर्वमान्य होता भी है। ठीक है, तो आपको बता दें इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी यानी पिछला जो लोकसभा थी उसके भी अध्यक्ष ओम बिरला ही थे, यानी ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कोझिकोड ये केरल का एक शहर है, इसका पुराना नाम कालीकट था और आप लोग इससे परिचित होंगे क्योंकि कालीकट पर ही सर्वप्रथम वास्को डिगामा जो कि एक प्रसिद्ध पुर्तगाली यूरोपीय यात्री था वो उतरा था और उसी के द्वारा सबसे पहले भारत और यूरोप से जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, वो प्रशस्त हुए थे, यानी उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसी कोझिकोड को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में चुना गया है, यानी कोझिकोड ये भारत का पहला साहित्य का शहर बन गया है। और ये घोषणा 23 जून को हुई और इसीलिए 23 जून को अब प्रत्येक वर्ष साहित्य के शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 23 जून को, याद रखिए। केरलम ये केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में केरल राज्य का नया नाम केरलम करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो यहाँ पर अब केरल जो राज्य है उसका नया नाम केरलम हो जाएगा। ओके। बिलन ये क्या है? ये सोमालिया की एकमात्र महिला मीडिया है और इसको वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिया गया है। किसको? बिलन को। कहाँ की है? सोमालिया की संस्था। आपको पता है सोमालिया कितना आतंकवाद से प्रभावित देश है और वहाँ की एकमात्र ये महिला मीडिया है जिसको वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत अब जो भारतीय एयरलाइन है, भारतीय विमानन बाजार है, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। आपको बता दें विश्व में सबसे बड़ा जो विमानन बाजार है वो अमेरिका है, जिसके पास प्रत्येक वर्ष लगभग 84 मिलियन सीटों से यात्रा की जाती है। दूसरे नंबर पर चीन है 65 मिलियन सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर भारत है, लगभग 15 मिलियन सीटें भारत के पास हैं। और चौथे नंबर पर जापान है जिसके पास 12 मिलियन सीटें हैं। ओके, तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन का बाजार बना है। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर विश्व के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगर हम गिद्ध की बात करें, एशियाई किंग गिद्ध या एशियाई राजा गिद्ध की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है और इसका मुख्य कारण है डाइक्लोफेनाक नामक एक दवा। ये जानवरों में दूध निकालने के लिए खिलाई जाती थी जानवरों को, और जब वो जानवर इसके ओवरडोज से मृत हो जाते थे, मर जाते थे, तो उसी को जब गिद्ध खाते थे तो उनकी भी वो मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो ये जो डाइक्लोफेनाक नामक औषधि है उसी की वजह से गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई और गिद्धों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया और अब उन्हीं के संरक्षण के लिए जो बचे हैं और प्रजनन के लिए एक केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ओके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। आपको बता दें इस वर्ष की थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 1894 में इंडियन ओलंपिक कमेटी की 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का ये प्रतीक है। 1948 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024
विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। इस वर्ष कुल 120 देशों की इसमें रैंकिंग की गई और इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, दूसरा डेनमार्क को और तीसरा स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। भारत की बात करें तो भारत को इस सूची में 63वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष यानी 2023 में भारत को 67वां स्थान दिया गया था। 67th रैंक पिछले वर्ष थी भारत की। तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ये एक मिडिल ईस्ट मध्य एशियाई देश है, चर्चा में है क्योंकि यहाँ हिजाब और इस्लामिक परिधानों पर रोक लगा दी गई है तजाकिस्तान में। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, यहाँ की मुद्रा शोमोनी है। भर्तृहरि महताब ये लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें ये भाजपा के सांसद हैं, उड़ीसा के कटक से 7 बार लगातार ये सांसद चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर आर्टिकल 99 में इसका वर्णन है और इसका काम होता है जो नई लोकसभा का गठन होता है उसके जो नए सांसद हैं उनको शपथ दिलाना और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है नई लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने में मदद करना। और जब ये सांसद को शपथ दिला देता है और लोकसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसके बाद स्वतः ही इसका जो पद है प्रोटेम स्पीकर का वो समाप्त हो जाता है। आमतौर पर लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ओके, सिपरी रिपोर्ट। देखिए परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो सिपरी द्वारा ही जारी की जाती है। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने हाल ही में परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि पूरे विश्व में रूस और अमेरिका के पास 90% हथियार हैं, यानी पूरे विश्व में जितने भी हथियार हैं उसका 90% सिर्फ 2 देश अमेरिका और रूस के पास हैं। 9 देश कुल परमाणु शक्ति संपन्न है, यानी जिसके पास परमाणु हथियार है उसमें सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास है 4380। दूसरे नंबर पर अमेरिका है 3708। तीसरे नंबर पर चीन है बहुत कम अगर दोनों की तुलना में देखा जाए 500। चौथे नंबर पर फ्रांस है 290। पाँचवें पर ब्रिटेन है 225। छठे पर भारत है 172। सातवें पर पाकिस्तान है 170। इजराइल 8वें स्थान पर है 70 परमाणु हथियारों के साथ और उत्तर कोरिया ये 9वें स्थान पर है 50 परमाणु हथियारों के साथ। ओके, तो ये याद रखिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 कुल 47 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया जिसमें आपको 2 भाषाओं में जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी का पुरस्कार के वैशाली को उनकी कृति होमलेस के लिए दिया गया, जबकि हिंदी का पुरस्कार गौरव पांडे को उनकी कृति स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी इसके लिए दिया गया। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नए विधानसभा अध्यक्षों को देख लीजिए जो बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष सी अयन्ना पात्रुडू को बनाया गया है। उड़ीसा की विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी को, जो कि उड़ीसा विधानसभा के इतिहास में दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष तेसम पोंगटे और सिक्किम के मिंगबा नोरुबू शेरपा को चुना गया है। ओके, अंकटाड की एक रिपोर्ट आई है एफडीआई पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर आधारित है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की गिरावट आई है। 43% की। भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में एफडीआई प्रवाह में गिरावट दर्ज की गई है। 2023 में भारत में कुल एफडीआई $28 बिलियन प्राप्त हुआ जो कि 2022 में $49 बिलियन था, यानी बहुत गिरावट आई है। ठीक है, भारत की रैंक एफडीआई प्रवाह के मामले में 15वीं है, 2022 में 8वीं रैंक थी। अगर हम शीर्ष स्थान की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर सिंगापुर है। अंकटाड की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। प्रदीप सिंह खारोला ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं। सुभाष कुमार सिंह के स्थान पर इनको नया महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में नीट वगैरह के जो पेपर काफ़ी भारी मात्रा में लीक हुए हैं उसी को देखते हुए सुभाष कुमार सिंह को उनकी इस पद से हटाकर प्रदीप सिंह खारोला को नया महानिदेशक बनाया गया है एनटीए का।
शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर थी। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि एनडीए यानी मोदी 3.0 की जो सरकार बनी है, तीसरी सरकार, तीसरा कार्यकाल जो मोदी का बना है, उसके दौरान ये भारत की पहली राजकीय अतिथि थी। कौन? शेख हसीना। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा, इसकी भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास भी भारत के द्वारा खोला जाएगा। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।